आज गीता का 7वां अध्याय हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं। गीता का 7वें अध्याय का भी बहुत बड़ा महत्व है। कृष्ण ने अर्जुन से बोला, श्री भगवान बोले, पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में अति शक्ति तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके अंतर रूप मुझको संशय रहित जाने का उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई एक ही मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथाभाव से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाले तो अपार है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति और महाबहो है। दूसरों को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरे जीवा रूपा परा अर्थात चेतना प्रकृति है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाली है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के माननीयों के सदृश मुझमें गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य हूँ, प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषोत्तम हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, तेजस्वी का तेज हूँ। हे भरतवंशी श्रेष्ठ, बलवानों का अंशिक हूँ, कामनाओं सहित अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम करता हूँ। हे अर्जुन, तू और भी जो सतगुण उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाली है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस है। इन तीनों प्रकार के भाव से यह सारा संसार परि समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से मुझे अविनाशी नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत है। त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य के नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात जिज्ञास और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन हैं, मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझमें एकाकी भाव से भजने वाला, भक्तिभाव करने वाला उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला प्रिय हूँ और वही ज्ञान मुझे पाता है, मुझे भजता है और वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह सद्बुद्ध मन बुद्धिमान ज्ञानी भक्ति अति उत्तम गति स्वरूप मुझको ही अच्छे प्रकार से जानता है, भजता है। बहुत जन्म के अंत में जन्म के तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन लोगों को भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियमों का धारण करते हैं जो देवताओं को भजते अर्थात पूजते हैं। जो
जो जो काम भक्त जिस प्रकार देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजा जाता है, उस भक्त की श्रद्धा में मैं उसी देवता के प्रति स्थिर रहता हूँ। स्थिर रहता वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उसे देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धिमान लोगों का फल नाशवान है तथा वे देवताओं पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान पुरुष मेरे अनुरूप अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य के भांति जन्म कर व्यक्ति भाव प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए हे अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पृथ्वी में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों में मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इस इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख दुर्रूप मोहित संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुष का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित श्रद्ध रूप मोह से मुक्त निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण के छूटने के लिए यंत्र करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को संपूर्ण अत्यामान को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव को सहित तथा अधिज्ञान सहित मुझे अंतरकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्र वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे पुरुष ही मुझे भजते हैं और ऐसे ही पुरुष मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, 7वां अध्याय समाप्त होता है।